बहुत समय पहले एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जिसे स्वर्णवन कहा जाता था। इस जंगल की खासियत थी कि यहाँ एक सोने की चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया केवल सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिखाई देती थी। उसके पंख सोने की तरह चमकते थे और उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि जो भी उसे सुनता उसका दिल खुशियों से भर जाता। इस जंगल में ही एक परी रहती थी जिसका नाम अनोकही था। अनोकही परी बहुत ही साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वह हर जीव के दुख को समझ सकती थी और अपनी जादुई शक्तियों से उनकी मदद करती थी, पर उसे खुद कभी खुशी महसूस नहीं होती थी। एक दिन अनोकही ने सोने की चिड़िया को दुखी देखा। वह चुपचाप एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। अनोकही ने पूछा, हे सुंदर चिड़िया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं सोने की चिड़िया हूँ, लेकिन लोग मुझे केवल मेरी सुंदरता और सोने की चमक के लिए चाहते हैं। कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। मैं अपने दिल से किसी का साथ चाहती हूँ, लेकिन हर कोई केवल मेरा शिकार करना चाहता है। अनोकही को चिड़िया की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मुझे इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए ताकि वह अपनी खुशी वापस पा सके। अनोकही ने अपनी जादुई शक्ति से जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि सोने की चिड़िया केवल प्यार और सच्चे साथ की तलाश में है। सभी ने मिलकर वादा किया कि वे कभी उसकी सुंदरता का लालच नहीं करेंगे और हमेशा उसका साथ देंगे। लेकिन जंगल के बाहर एक लालची राजा को जब यह बात पता चली, तो उसने सोने की चिड़िया को पकड़ने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा। राजा के सैनिकों ने चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अनोकही ने अपनी शक्ति से एक जादुई ढाल बनाई जिससे चिड़िया बच सके, लेकिन यह जादू बहुत ताकत मांगता था और इसे करते करते अनोकही की सारी शक्ति खत्म हो गई। उसने अपने जादू से चिड़िया को आज़ाद कर दिया, लेकिन खुद अदृश्य हो गई। चिड़िया ने जब देखा कि अनोकही ने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से चिड़िया ने अपनी आवाज़ में अनोकही की यादें समेट लीं। जब भी वह गाती, तो उसकी मधुर धुन जंगल को खुशी से भर देती। अनोकही का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सोने की चिड़िया जब आज़ाद और खुश थी, जंगल के सभी जीव उसकी देखभाल करते थे और हर सुबह उसकी मधुर आवाज़ से जंगल जागता था। कहते हैं, अनोकही परी अब भी कहीं ना कहीं जंगल की हवा में बसी हुई है। जब भी कोई जीव दुखी होता है, तो उसकी अदृश्य उपस्थिति उसे सहलाने आती है। सोने की चिड़िया और जंगल के सभी जीव अब खुशी खुशी रहते थे। हर सुबह चिड़िया की मधुर आवाज़ जंगल को नई ऊर्जा से भर देती थी। लेकिन यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन जंगल के किनारे बसे गांव के लोगों को सोने की चिड़िया की कहानी का पता चला। उन्होंने सोचा, अगर हमें ये चिड़िया मिल जाए तो हम अमीर बन सकते हैं। गांव के कुछ लालची लोगों ने चिड़िया को पकड़ने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वे जंगल में शिकारियों को बुलाने लगे। धीरे धीरे जंगल में जाल बिछाए जाने लगे और पेड़ों को काटा जाने लगा। इससे जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। चिड़िया ने अपने दोस्तों से कहा, हम सबके लिए यह समय बहुत मुश्किल है। काश हमारी अनोखी परी वापस आ जाती। वह हमें इस संकट से बचा सकती थी। चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों ने मिलकर परी को पुकारने का निर्णय लिया। उन्होंने एक खास जगह पर इकट्ठा होकर दिल से प्रार्थना की, हे अनोखी, अगर तुम हमें सुन सकती हो तो हमारी मदद करो। हम तुम्हारी याद में हर पल जी रहे हैं। प्रार्थना के अगले दिन जंगल के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी अनोखी परी का संदेश लेकर आई थी। उसमें एक आवाज़ गूंजी, मैं वापस नहीं आ सकती, लेकिन मेरी शक्ति अब तुम सभी के साथ है। एकता और साहस से तुम इस संकट का सामना कर सकते हो। जंगल को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। चिड़िया और जंगल के सभी जानवरों ने परी के संदेश को समझा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मिलकर जंगल और अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे। चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज़ का उपयोग किया। जब भी शिकारी या लालची लोग जंगल में आते, चिड़िया उन्हें अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध कर देती और दूर ले जाती। बंदरों ने पेड़ों से जाल हटाना शुरू कर दिया। हाथियों ने गिरे हुए पेड़ों को उठाकर जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद की। हर जानवर ने अपनी भूमिका निभाई। इस संघर्ष के बीच गांव के एक छोटे बच्चे ने चिड़िया की मधुर आवाज़ सुनी। वह चिड़िया के पास गया और उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। चिड़िया ने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, लेकिन केवल तब जब तुम और तुम्हारे लोग जंगल को नुकसान पहुँचाना बंद करेंगे। बच्चे ने यह बात अपने माता पिता और गांव वालों को बताई। धीरे धीरे गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया और शिकारियों को वहां से भगा दिया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। चिड़िया और सभी जीव खुश थे। गांव वाले अब जंगल की रक्षा में मदद करने लगे। चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज़ से सभी के दिलों में प्यार और सौहार्द का संदेश फैलाया। जंगल में शांति तो लौट आई थी, लेकिन चिड़िया के मन में एक चिंता बनी रही। उसने सोचा, अगर कभी फिर से लालच हावी हुआ तो जंगल का क्या होगा। अनोखी परी ने हमें अपनी शक्तियाँ तो दी, पर हमेशा के लिए समाधान क्या होगा। चिड़िया ने अपने दोस्तों से यह बात साझा की। सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। उन्होंने निर्णय लिया कि जंगल की सुरक्षा के लिए एक ऐसा उपाय ढूंढा जाए जो स्थायी हो। एक बूढ़े कछुए ने कहा, मैंने सुना है कि इस जंगल के दक्षिणी छोर पर एक जादुई झरना है। कहते हैं उस झरने का पानी अगर किसी पवित्र उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। हमें उस झरने तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। चिड़िया और कुछ अन्य जानवरों ने झरने की खोज के लिए यात्रा शुरू की। यह रास्ता खतरों से भरा था। घने जंगल, तेज धाराएं और चट्टानों से भरी घाटियां उनका इंतजार कर रही थीं। लेकिन चिड़िया की मधुर आवाज़ और सभी के साहस ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। झरने तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन और 3 रातें लगीं। जब वे झरने के पास पहुंचे तो एक अजीब सा उजाला फैला हुआ था। झरना चमक रहा था और उसकी बूंदें किसी क्रिस्टल की तरह लग रही थीं। चिड़िया ने उस झरने के पास जाकर अपनी आवाज़ में एक गीत गाया। यह वही गीत था जो उसने अनोखी परी से सीखा था। गीत खत्म होते ही झरने के पानी में से एक चमकदार आकृति उभरी। यह अनोखी परी का ही रूप था। परी की आवाज़ गूंजी, तुम झरने तक पहुंचने के लिए साहस और एकता का जो परिचय दिया है वह सराहनीय है। यह झरना अब तुम्हारा मित्र बनेगा। इसकी शक्तियाँ तुम्हारे जंगल की रक्षा करेंगी। लेकिन याद रखना, इसे केवल नेक इरादों के लिए इस्तेमाल करना। चिड़िया और सभी जानवर झरने का पानी अपने साथ ले आए। उन्होंने इसे जंगल के विभिन्न हिस्सों में छिड़का। जादुई झरने का पानी जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ पेड़ और पौधे और भी हरे भरे हो गए। जंगल की सीमाओं पर ऐसा जादू छा गया जो बाहरी लालचियों को अंदर आने से रोकता था। अब स्वर्णवन न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी जादुई सुरक्षा के कारण भी जाना जाता था। चिड़िया हर सुबह अपनी मधुर आवाज़ से जंगल और झरने की रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। जंगल के जानवरों ने अनोखी परी के बलिदान और झरने की शक्ति का महत्व समझा। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे कभी भी स्वर्णवन के पेड़ों को काटने या किसी जीव को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे। गांव वाले भी अब जंगल की रक्षा में योगदान देने लगे। सोने की चिड़िया अब भी हर सुबह अपनी आवाज़ से यह याद दिलाती है कि सच्चा सौंदर्य केवल प्रेम और समर्पण में है।